बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में हाज़िर खिदमत हैं और हमारे मौन ख़ुसूसी हैं रहील भाई। रहील भाई, आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाएंगे सीख कबाब चिकन के। तो कुछ रेसिपी हमें समझा दें कि क्या करेंगे आप? इसमें ये ज़रूरत पड़ता है, चिकन बोनलेस है, मटन की चर्बी है और प्याज है, लहसुन है, अदरक है, मिर्चें हैं, मसाले होते हैं इसके अपने देसी मसाले हैं, डिब्बे वाले नहीं, देसी मसाले, वो हम इस्तेमाल करेंगे। आपको बताएंगे, इसको सारा बना कर दिखाएंगे। तो जनाब, जैसे कि रहील भाई ने बताया है इसके अंदर कौन कौन से अज़्ज़ा शामिल हैं, अब मैं आपको फ़र्दर बताता चलूँगा कि ये रेसिपी आखिर बनाई कैसे जाती है। तो इस रेसिपी के लिए इन्होंने 20 केजी चिकन लिया हुआ है। इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये बोनलेस है और इसके अंदर जो चिकन है उसके चेस्ट पीस इस्तेमाल किए गए हैं। चिकन को अच्छी तरीके से धो लिया गया है और अब इसकी बारी है कटाई की। तो आपने इसको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेना है और काटने का जो मकसद है वो ये है कि इसको बाद में जो कीमे की मशीन है उसके अंदर डाल के इसका कीमा बनाया जाता है, तो उसके लिए इसके छोटे छोटे पीस होना ज़रूरी है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपियाँ आज हमारे साथ रहें, बिल्कुल कमर्शियल प्रोफेशनल रेसिपी है। कोई चीज़ इंशाल्लाह हम आपसे छुपाएंगे नहीं, एक एक चीज़ आपको बताएंगे और इंशाल्लाह ये रेसिपी देखने के बाद आपको सीख कबाब की ऐसी प्रोफेशनल रेसिपी पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, चिकन हमारा आलमोस्ट कट चुका है, कुछ बाकी है, बाकी भी हम काट लेते हैं। और ये है जनाब चर्बी है जी, और ये चर्बी हम ले रहे हैं जनाब बीफ की। वैसे अगर आप इसके अंदर मटन की चर्बी इस्तेमाल करना चाहें तो उससे आपका जो सीख कबाब है उसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा और वो मज़े के बनेंगे। और इसके अलावा आपके जो सीख कबाब हैं इसके अंदर जो सीक्रेट है वो ये है कि अगर आप मटन की चर्बी यूज़ करते हैं तो आपके जो सीख कबाब हैं वो जल्दी बनेंगे। ये सलीम भाई हैं जी, इन्होंने ये हमें ये टिप दी थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो ये 3 किलो चर्बी बीफ की यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो मटन की यूज़ कर सकते हैं और प्रेफर भी ये मटन ही को करते हैं, लेकिन चूँकि दस्तयाब नहीं थी मटन की चर्बी इसलिए इस रेसिपी में हम बीफ की चर्बी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है जी कीमे की मशीन, हैवी मशीनरी है जी। और इसमें भी मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि इसकी जो छाननी है, यानी जहाँ से ये बाहर आ रहा है, इसकी छाननी अगर बारीक होगी तो आपने इसको सिर्फ़ एक मरतबा मशीन में से गुजारना है, लेकिन अगर ये छान मोटा है तो फिर आपको इसको 2 से 3 मरतबा इस छान में से गुजारना होता है। और ये भी मैं बता दूं कि ये इस वक्त सिर्फ चर्बी को मशीन के अंदर डाला जा रहा है, जो बकाया चिकन के पीसेस हैं उनको हम बाद में इस मशीन में से गुजारेंगे। हमारे साथ रहें जी। मैं जैसे आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, प्रोफेशनल कमर्शियल रेसिपी है जी। हफीज़ कैटरिंग के ताउन से ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इनका एक अपना ही तरीका है। एक हाथ में इन्होंने एक डंडा लिया हुआ है ताकि हाथ इनका मशीन के अंदर ना आए। बड़ा क्विक प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी ये काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के ऊपर ये काम हो रहा होता है, बहुत बड़ी मिकदार होती है। आज की जो रेसिपी है वो 20 केजी उसके अंदर मुर्गी का गोश्त है और 3 किलो इसके लिए बीफ चर्बी यूज़ हो रही है। बाकी की जो अज़्ज़ा हैं वो मैं बाद में आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, चिकन हमारा सारा कट चुका है जी और अब इसके अंदर हमने प्याज शामिल किया है और प्याज है जी हमारे 5 किलो। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्याज का जो पानी है उसको तल्फ़ कर लेना चाहिए, तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि प्याज के अंदर पानी के अलावा होता ही क्या है। तो बेसिकली ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको प्याज डबल यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो सब्ज़ मिर्च हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जी आधा केजी। और इसके लिए जो हम अदरक इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आधा केजी है। इन्होंने छीला नहीं है,
और आपसे मैं यही कहूँगा कि चूँकि ये इनके पास टाइम नहीं होता, बहुत क्विक काम करते हैं ये लोग, तो आपको चाहिए कि कम से कम अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो आप अदरक को ज़रूर छीलिएगा। तो अदरक भी इस मौके पे इन्होंने शामिल कर दिया है। और ये ध्यान में रखें कि अभी तक हमने जो चिकन के पीसेस थे उनको मशीन में से नहीं गुजारा, और हमने जो अपना जो चर्बी थी जो हमने कीमे में से गुजार ली थी, मशीन में से गुजार ली थी, वो हमने शामिल कर ली है। और ये लहसुन है जी, और लहसुन इस रेसिपी के लिए आधा केजी इस्तेमाल होगा जी। मैं फिर बता दूं कि इसके अंदर चर्बी शामिल हो चुकी है। बकाया जो मिर्चें हमारे पास बची थी जी वो भी हमने शामिल कर ली हैं। मिर्चों का इस्तेमाल आप बिल्कुल अपने टेस्ट के मुवाफिक कर सकते हैं। तो ये नमक है जी, और अब अगर मैं इसको टेबल स्पून के अंदर एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो शायद ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो लोग अगर 1 केजी की रेसिपी चाहते हैं तो वो ज़रूर हमें कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनकी जो फरमाइश है उसको पूरा किया जा सके। अच्छा, ये इनके अपने मसाला जात हैं, सीक्रेट मसाला जात हैं। तो अगर बिलफर्ज आपको ये रेसिपी चाहिए होगी तो आप हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस मसाले के अंदर जितने भी अज़्ज़ा, जितनी भी मिकदार के अंदर शामिल हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फिर प्रोवाइड कर सकें। लेकिन ये शर्त मैंने ये लगाई कि आप अगर पूछेंगे तो हम बताएंगे। तो अब इन्होंने इसको एक और बर्तन के अंदर मुंतकिल कर दिया है, और अब इसके अंदर ये करेंगे कि ये जितना जो कुछ इन्होंने मिक्सचर तैयार किया था अब इसको एक मरतबा फिर इस मशीन में से गुजारेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो चर्बी हमने इस मशीन में से गुजारी थी वो ऑलरेडी इस मिक्सचर के अंदर, इस बर्तन के अंदर पहले ही शामिल है। लेकिन इस मशीन को इसमें हम दोबारा इसको इसलिए वो कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, ताकि हमारी जो चर्बी है वो अच्छी तरीके से चिकन के साथ मिल जाए, मिक्स हो जाए, और हमारे जो सीख कबाब हैं वो बेहतर बने। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत से लोग ये गिला करते हैं कि उनके सीख कबाब टूट जाते हैं। मेन वजह उसकी ये होती है कि वो चर्बी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर करते भी हैं तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वो जो हमारी ये जो मिक्सचर होता है उसको प्रॉपर कीमे की मशीन में से गुजारते नहीं हैं। और ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि अंडे का इस्तेमाल कोई ज़रूरी नहीं है। ये सोडा है जी, और इन्होंने सोडा इसलिए इस्तेमाल किया है कि इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपका जो कबाब है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, और दूसरा ये कि आपका कबाब तैयार होने के बाद रेडिश भी होता है और फूल भी जाता है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और इसको तकरीबन सलीम भाई को इसको मिक्स करते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट 20 मिनट लग गए थे। तो आप भी अगर ये मिक्सचर इस तरीके से तैयार करेंगे तो आपको चाहिए कि आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये इनको शॉपर के अंदर डाल रहे हैं, और शॉपर के अंदर डालने का मकसद ये है कि अब इन्होंने इसको फर्दर फ्रीज़र में ले जाके रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से इसके जो मेरिनेशन पीरियड है वो पूरा हो सके। और वैसे भी सलीम भाई से बात हुई तो कहते हैं कि ये गर्मी का मौसम है और फर्दर प्रोसीजर के लिए हमें जो टाइम चाहिए होगा अगर इसको हम बाहर रख दें तो ये पानी छोड़ देता है। तो ये वो टिप्स थी जी जो कि उन्होंने हमसे शेयर की, हमने आपके साथ शेयर की। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़ आपके साथ मख्फी न रखी जाए। 2 टेबल लिए जी, और इसके ऊपर उर्फ़ आम में जो ठिया बोला जाता है सीख कबाब के लिए, या जो अटा होता है लोहे का, स्टेनलेस स्टील का ये बनाया गया है जी। और इस पे आप बासानी 100 से 120 सीखें बैक वक्त बना सकते हैं। आप इसका साइज़ बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब बारी आई जी कोयले की। कोयला हम इसके एक साइड के ऊपर रख देंगे और आग जला लेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो हमारी अंगार है वो अच्छी तरीके से बन जाए। तो ये सीखे हैं जी, और इसको अब बारी बारी सलीम भाई अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं।
आप इस तरीके से सीख कबाब ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर मसाले के हवाले से आपको कोई सवालात हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। आप तैयार मसाला जात बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिपी सेम रहेगी जी। यहाँ मैं एक अर्ज़ कर सकूँ, अगर सलीम भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो हाथ को हम गीला करते हैं ये इसलिए करते हैं कि जो ये मसाला जात होते हैं ये हमारे हाथ से चिपके नहीं और कबाब बनने का जो अमल है वो आसानी से हो सके। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप कबाब छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, दरमियाना बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो सलीम भाई ने हमारी फरमाइश पे तकरीबन 120-30 सीखें जो हैं वो तैयार की और उसमें हमने कहा कि आप ये प्रोसेस शुरू कर दें ताकि हम अपनी वीडियो को और मज़ीद लंबा नहीं करना चाह रहे थे। और तरीका हमने तकरीबन आपको बता दिया है। तो अंगार जो कोयलों की बनी हुई थी उसको अब आपने फैला लेना है। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि अगर आपके कोयले जितने बड़े होंगे तो उसका जो नुकसान होगा वो ये होगा कि आपके कबाब कहीं से जले हुए होंगे और कहीं से वो पक जाएंगे। लिहाजा कोशिश ये करें कि जब आपकी अंगार बन जाए तो आपकी जो कोयला है उसको आप बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया करें। और जितनी आपकी राख बारीक होगी उतना ही आपके जो कबाब होंगे वो आराम से बनेंगे और जलेंगे नहीं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता सकूं कि आप पंखे का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि कबाब को आप हमेशा नेचुरल वे से बनाएं। और जब आप इसको नेचुरल वे से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका मज़ा और इसका रंग और इसका कलर बहुत ज़बरदस्त किस्म का निकलेगा। तो जो सीखें हमने तैयार की थी वो तमाम की तमाम इन्होंने लगा दी हैं। और अब हम वेट करेंगे जी कि ये कबाब हमारे तैयार होते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं कि ये कैसे तैयार हुए हैं, इनका जायका कैसा है और इनको ये दिखने में कैसे हैं। बज़ाहिर बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं जी। और इस रेसिपी के लिए मैं राहील भाई का और सलीम भाई दोनों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को बनाने के लिए हमारी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मेरे ख़्याल से ऐसी कोई चीज़ हमने मख्फी नहीं रखी जो इस रेसिपी के लिए ज़रूरी थी। अगर आप बड़े लेवल के ऊपर यानी शादी ब्याह के लिए घर के अंदर सीख कबाब बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको 1 kg की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह हम आपको मसाला जात के जो अज्जा हैं वो भी बता देंगे। तो कबाब तकरीबन माशाल्लाह हमारे तैयार हो चुके हैं जी। और अब है जी जनाब इसको डिश आउट करने का जी। तो ये इनका एक अनोखा तरीका है। चिमटे की मदद से इन्होंने हर कबाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और वजह यह है कि इन्होंने कबाब बहुत बड़े लगाए हुए थे और प्लेट के हिसाब से ये हाफ़ कबाब काफ़ी है। तो ये इनका एक अपना तरीका है कि चिमटे की मदद से ये सीख पर से कबाब को हटा भी देते हैं और उसको 2 हिस्सों में तकसीम भी कर देते हैं। तो जनाब ये थी आज की हमारी सीख कबाब की कमर्शियल फ्री स्टाइल रेसिपी। उम्मीद ये करते हैं कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और हमने कोशिश की कि इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करें। आप लोगों की फरमाइशें थी कि सीख कबाब की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो उम्मीद ये करते हैं कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में फिर हाज़िर खिदमत हों। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।